नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक। अगरपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया उसके पति डॉक्टर तनवीर हसन हमेशा अपने बातों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं और इस पंचायत में ख़ासतौर से एनआरसी के मुद्दे हों या फिर सीए के मुद्दे हों या तमाम तरह के जो केंद्रीय जो इश्यूज़ थे उस पर मुखर होकर के ये बातचीत करते हैं। देखिए, हमने कभी किसी धर्म के खिलाफ जो है तो बात नहीं की। मैंने हमेशा मानवता की बात किया, इंसानियत की बात किया, बराबरी की बात किया और ऐसा नहीं कि धर्म विशेष को किसी को ज़्यादा तरजीह, ये सब जो है तो एक अफवाहें हैं। मैं किसी धर्म से मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि हिंदू मज़हब से नफ़रत नहीं करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इस्लाम मोहब्बत का जो है तो पैगाम देता है, सभी धर्म को मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ हूँ। वो जो कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा ने मुंह से पैदा किया है और शूद्र को पैर से पैदा किया, इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि समानता बना रहे, एक ब्राह्मण भी हांडी मिट्टी का बनाए और एक कुम्हार भी मंदिर में पूजा करे। मैं यही चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसको हरिजन समाज कह करके आप अलग कर दीजिए, वो गले में घंटी बांधने वाला मन में द्वेष रहे, आपके मंदिर में घुसे, उसको साफ कीजिए। मैं समझना होगा इसको कि मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उन आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हूँ जो कि मनुस्मृति बताती है कि आप जो है तो अगर जो है तो कोई शूद्र ब्राह्मण के बगल में बराबरी में बैठता है तो उसके चूतड़ को, निपटांग को काट दिया जाएगा। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहने का मतलब ये है, अब लोग समझ ले कि नहीं मुखिया इसके किसी धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बराबरी की बात करता हूँ, किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं है, केवल जो गलत विचारधारा है उसका विरोध कर। बिल्कुल बिल्कुल वही विचारधारा की ही मतलब बात करता हूँ। मैं संविधान की बात करता हूँ। मैं ऊंच नीच के खिलाफ हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर जो है तो कोई ब्राह्मण है तो वो सिर्फ पूजा ही कराएगा और कुम्हार बर्तन बना, कुम्हार पूजा क्यों नहीं कराएगा भाई? ठाकुर पूजा क्यों नहीं कराएगा? ब्राह्मण बाल क्यों नहीं काटेगा? अब आप हरिजन को जो है तो उसको अलग कर दिए, आप क्यों नहीं पूजा वो कराएगा? ये सब में समानता होना चाहिए। ये जो समानता नहीं है, मैं उसके खिलाफ हूँ और उसके खिलाफ बोलता ही रहूँगा और परिवर्तन आएगी। कोई एक खड़ा होता है, उसके साथ समाज खड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म किया, बाल विवाह को ख़त्म कर दिया। उस समय ऐसा होता था कि अगर किसी का पति मर जाए तो उसके साथ में उसकी जिंदी औरत को जलना पड़ता था। ये राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया। तो ये जो मतलब प्रथा है, लोगों के दिमाग में जो विष कहते हैं, ब्राह्मणवाद का जो विष डाला गया है, कि जहर डाला गया है कि वही पूजा कराएगा तो होगा वरना नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बराबर मानता हूँ सबको। तनवीर भाई, एक सवाल विपक्षी आप पर हमेशा करते हैं। हाल ही में जो एक आपने फिरौन पर बयान दिया था तो विपक्षी आपको इस पर बहुत तरह की प्रतिक्रियाओं से घेरने की कोशिश की, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, फिरौन तो अपने आप को खुदा कहलाता था कि मुझे खुदा कहो। आज भी मिस्र की पिरामिड में वो है, उसकी लाश पड़ी हुई है, हम लोगों को दिखाने के लिए कि देखो अब खुदा मानने वाले का क्या हश्र है। मैंने किसी ख़ास को नहीं कहा, मैंने कहा जो फिरौनी ख़यालात रखते हैं। हाँ, ये विचारधारा है कि जो फिरौनी ख़यालात रखते हैं, मैं उनको जूते की नोक पर रखता हूँ। आज भी मेरा वही स्टैंड है, मैं वही कह रहा हूँ, इससे जरा सी भी मुकरा नहीं हूँ। कोई पछतावा नहीं है हमको। अमीर और गरीब के बीच में खाई क्यों होगी? सिर्फ मेरे ही मतलब ही करने से सब गरीब चल रहा है कि अमीर जो है तो सब मिल करके, मतलब एक दुनिया है, ये एक दूसरे का पूरक है। अमीर और गरीब एक दूसरे का पूरक है। अगर गरीब न रहे तो अमीर क्या करे, अमीर न रहे तो गरीब क्या करे, एक दूसरे का पूरक है। समझे? इसको मानना होगा कि हम आपकी काम को पूरा करते हैं, आप हमारे काम को पूरा करते हैं, तो दोनों मिल करके समाज चलता है। समझे ना? ये द्वेष तो होनी ही नहीं चाहिए। अब रही बात कि
गरीबों को के हक मांगने की, तो ये कोई मतलब ये नहीं है। कोई भी कभी भी अमीर, कोई भी अमीर गरीब हो सकता है, कोई भी गरीब अमीर हो सकता है। ये पर्सनल किसी पर कटाक्ष नहीं है, ये हमारा हक है, जो हमारा गरीबों को हक चाहिए, जो हम अगर शोषण किया जा रहा है उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, पूरे देश में उठ रहा है। तो ये तो मतलब जो है तो अगर कोई फोकस करता है कि मतलब जो खाई नहीं, अमीर गरीब में खाई नहीं है, गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए, उसका अगर शोषण होता है तो उसकी शोषण को बंद होनी चाहिए, समझे ना, और कोई बात नहीं है। लोग झूठ मूठ का जो है तो प्रचार प्रसार करके अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये सब जो है तो एक तरह से किसी को भी बदनाम। डॉक्टर तनवीर ऐसा नहीं चाहता है। नहीं, मैं कभी नहीं चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ। हाँ, उनके खिलाफ हमेशा बोलता हूँ जिसके अंदर गुरूर है, घमंड है, जिसके अंदर तानाशाही है, उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। तुम इज्जत करो, तुम जो है तो अपने से छोटे की भी इज्जत करो, बड़े की भी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। भाई बराबरी का, इस्लाम जब बराबरी का संदेश देता है तो आपके पास अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो आप आसमान पर चले गए क्या? ऐसा नहीं होगा, बराबर हैं हम लोग। तो ये एक सवाल आखिर में तनवीर भाई करना चाहूँगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था आपके क्षेत्र से ही, वो क्या मामला था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो है तो वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें जो है तो बहुत सारी बात थी कि एक जो है तो उसमें साफ लिखा था कि आफ्ताब साहब के रिश्तेदार फलाने को जो है तो मतलब वो वोट बैंक उसके तरफ ले जाना चाहते हैं, और जो है तो थोड़ा उसमें बढ़ा चढ़ा करके जो भी लिखा हुआ हो, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब द्वेष नहीं है, चाहे कोई भी जिला परिषद हो, समझे ना। उससे हमको कोई, क्योंकि जनता जिसके साथ है वो जीतेगी। इससे आपका कोई नुकसान? नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं, नफ़ा नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। यहाँ कौन नुकसान कर सकता है भाई? कौन नुकसान किसी का कर सकता है? कौन किसको नफ़ा पहुँचा सकता है? थोड़ी हमको जो है तो किसी से भी कभी नुकसान का डर लगा ही नहीं है। मैं ऊपर देखता हूँ, नीचे काम कर देता हूँ, काहे का नुकसान। हाँ, बाकी ये है कि अगर कोई किसी के मन में है कि हम उससे मोहब्बत है, उसका प्रचार कर रहे हैं, तो वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, वो भी हमारा भाई है। हम उसको मनाएंगे, अगर रूठ गया हमसे तो अपनी तरफ लाएंगे उनको, समझे ना, और कोई बात नहीं है। और जो कि गोल बंद करके चाहता है कि हम जो है तो जो चाहते हैं कि हम आप सीट को जो है तो कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी है। बस बात यही है कि वो अर्जुन को पसंद करते हैं और एकलव्य का अंगूठा चाहते हैं गुरु दक्षिणा में, तो वो नहीं होने वाला है। नामांकन पर कुछ बोलेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता? देखिए, नामांकन हम 25 तारीख को कराएंगे इंशाल्लाह। क्षेत्र की जनता को ये मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ नामांकन में कदम से कदम मिला करके चलें और शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से, कोरोना काल चल रहा है इसका गाइडलाइन को पालन करते हुए हम नामांकन कराएंगे। और पूरे इलाके की जनता को मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दावत देना चाहूँगा कि 25 तारीख को हमारा नामांकन है। आप हमारे कदम से कदम मिला करके चलें और संवैधानिक रूप से कार्य होगा, जो भी होगा। संविधान से बाहर कोई कार्य हम नहीं करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। गर्चे बदनाम करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, तो प्रशासन को भी चाहिए कि नज़रअंदाज करे इसको, और जो है तो हम संवैधानिक तरीके से करें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये डॉक्टर तनवीर हसन साहब थे जो 25 तारीख को कह रहे थे कि नामांकन करें। दरअसल इनकी ये विचारधारा है कि अमीर और गरीब सब एक समान रूप से समाज में रहे, और जो विचारधाराएं गलत है उसका खात्मा हो, समापन हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर आपने पसंद किया फेसबुक पर तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।